तो दोस्तों आज की एक खौफनाक घटना हमारे एक दोस्त रागिनी के साथ घटी। जब जाने अनजाने में उनका सामना एक ऐसी प्रेत आत्मा से हो गया ना, जिससे करीब जिंदा बच पाना तो नामुमकिन सा था, पर जैसे तैसे उनकी जान बच गई। तो क्या हुआ था उनके साथ और क्या है पूरी घटना, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रागिनी जो कि मध्य प्रदेश के एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हैं। उनके गांव की बात करें तो बरही क्षेत्र के अंदर में आता है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर कहें तो उनकी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा उनके मम्मी पापा और दादी बसी थी। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। बात है मार्च के महीने की, जब उनके यहाँ ना उनके गांव में जो महुए के पेड़ होते हैं ना, उससे महुए के फल सुबह के टाइम पे गिरा करते थे। तो उसी को बीनने या बटोरने के लिए उनकी दादी और वो दोनों बहनें महक और रागिनी जाया करती थी। पर पिछले साल की बात करें ना, तो उनकी दादी की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई। तो इन्हीं दोनों बहनों का तय हुआ कि रागिनी और ये दोनों जाएंगी महक। पर क्या होता था कि वो लोग 6 बजे के बाद जाते थे ना, इस वजह से जो और गांव की औरतें होती थी वो फल पूरे बीन के उठा के ले जाती थी, तो वहाँ पे पूरा खाली होता था। तो रागिनी और महक सोचती हैं कि यार उनसे पहले जाएंगे, 5 बजे से पहले जाएंगे तो शायद मिल जाए। तो ऐसे ही वो लोग ट्राई करती हैं कि जाके देखते हैं शायद सुबह सुबह कोई ना रहे। तो आखिरकार वो एक दिन ना सुबह के 4:45 बजे उस जगह पे पहुंच जाती हैं, उस महुए के पेड़ के पास। बात ये थी कि उस महुए के पेड़ के बाजू में ना 2 पुराने वो होते हैं क्वार्टर जैसे कि, जहाँ पे लोग रहते थे पर खाली कर चुके होते हैं, तो पूरा कबाड़ खाना बन जाता है, वही क्वार्टर थे। तो उन दोनों के बीच में एक कुलिया का एक स्पेस था। तो वहाँ पे लोग ऐसा मानते थे कि वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसा है जो वास करता है। इस वजह से वहाँ पे अंधेरे होने के टाइम पे कोई नहीं जाता था। पर वो दोनों पहुँच गई 4:45 के टाइम पे। उन लोग देखे यार पहुँच गए तो पूरी जगह महुए बिछे हुए थे। वो दोनों देख के खुश, चलो यार बीनना स्टार्ट करते जल्दी जल्दी, दादी तो आज खुश हो जाएंगी। दोनों बहनें स्टार्ट करी। स्टार्ट करते करते ना मतलब महुआ बीनते बीनते उन दोनों को काफ़ी टाइम हो गया। इतने में जो रागिनी थी ना, उसकी बहन की मतलब उसकी नज़र पड़ती अपनी बहन पे ना, तो उसकी बहन एकदम स्टक ऐसे जमी हुई थी और रागिनी की तरफ मतलब उसके ऊपर साइड देख रही थी, ऐसे जैसे कि उसने कुछ ऐसा भयानक सा देख लिया, जैसे उसके मुंह से कुछ शब्द ही ना निकल रहे, वैसे अटक गई थी। उसे लगा यार इसने मेरे पीछे ऐसा क्या देख लिया यार। तो जैसे ही वो पलट के ऐसे घूमती है ना, तो उसके पीछे करीब 7 से 8 फीट की इतनी खौफनाक परछाई खड़ी थी ना, एक बड़ी सी, जिसे देखने के बाद वो भी इमीडिएटली बेहोश हो गई। इतनी ज़्यादा दहशत भर गई। जब 7 बजे के टाइम पे 8 बजे के टाइम पे वहाँ पे थोड़ा बहुत लोग आए ना, तब दोनों बहनों पे लोगों की नज़र पड़ी। उस टाइम पे दोनों को जैसे तैसे उठाया गया। उसके बाद उसकी हालत तो नॉर्मल थी, छोटी बहन की महक की, पर रागिनी की हालत बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गई। उसकी पूरी आंख पलटी हुई थी और मतलब वो बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, जैसे डरावनी खौफनाक होती है ना, वैसे स्माइल कर रही थी। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसको हुआ क्या है। पर कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि जो पुराने क्वार्टर पड़े हैं ना, जो खंडहर पड़े हैं, इसकी वजह से कहीं कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना था पहले से कि कुछ है ऐसा जो यहाँ पे वास करता है। तो जैसे तैसे करके क्या हुआ ना कि उनके पास में एक दुर्गा मंदिर के पंडा जी थे, जो कि थोड़ा बहुत झाड़ फूक ये सब चीज़ें देखा करते थे, और किसी को दिक्कत हो जाती थी तो उन्हें बुलाया जाता है। तो उन्हें जब पूरी बात बताई गई ना, तो पता क्या बताते हैं कि वो जो जगह है ना, वो जो पुराना खंडहर वहाँ पे पड़ा है, वहाँ पे एक जिन्न का वास है, जो कि लड़कियों को खास करके पजेस कर सकता है। तुम्हारी बेटी से भी वही गलती हो गई है कि सुबह के टाइम पे जब अंधेरा था तब वहाँ पे पहुँच गई है, इस वजह से उस जिन्न की इस पर नज़र पड़ गई है। और जब काफ़ी झाड़ फूक स्टार्ट करी ना, पूजा पाठ स्टार्ट करी, तो आखिरकार उस लड़की के अंदर से यानी कि रागिनी के अंदर से पता कैसी आवाज़ें आई थी, मेरी है ये, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये पसंद आ गई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब लेके जाऊंगा इसे। ऐसी वियर्ड सी भारी आवाज़ें उसके अंदर से निकल रही थी ना, देख के उसके घर वालों का हाल बेहाल था कि यार उनकी लड़की जो अभी तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से क्या झेलना पड़ रहा है। तो आखिर काफ़ी कुछ पूजा वूजा स्टार्ट हुई पूरा। उस दौरान काफ़ी दिक्कत गई। उनकी जो लड़की थी रागिनी, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हरकतें कर रही थी, लोगों को मारने के लिए दौड़ना, खुद के हाथ नोच लेना, खूना खच कर दी अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। आखिरकार 3-4 घंटे के बाद उसकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हुई। पर कहते हैं ना यार कि कुछ चीज़ें ना इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तो आखिरकार उसकी हालत 1-2 दिन के लिए सही रही होगी, जैसे तैसे करके ताबीज़ बांधी गई उसे। पर जैसे तैसे क्या हुआ पता नहीं कि उसके हाथ से ना वो ताबीज़ गिर गई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर वही जिन उसके ऊपर दोबारा सवार हो गया। उसके बाद जो पंडा जी थे ना, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो वो झाड़ फूँक करने के लिए नहीं आ पाए। इसकी वजह से वो जो जिन था ना, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। घर वालों को रागिनी मारने के लिए दौड़ती थी, और उसके अलावा भी काफ़ी पंडितों को दिखाया गया, पर वो यार
कुछ भी उनकी वजह से आराम नहीं लग पा रहा था, मतलब उस जिन्न को ना रागिनी के अंदर से निकाल नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार फिर उन्हें मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर लेके गए, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था, पर जैसे तैसे मैनेज करे, क्योंकि यार उन वही एक जगह थी जहाँ उन्हें जाके थोड़ा सा आराम मिल सकता था, उसे ठीक किया जा सकता था। जैसे तैसे वहाँ लेके गए। फिर वहाँ पे काफ़ी पंडित वगैरह थे, काफ़ी मतलब लोग थे। वहाँ पे जाके जैसे तैसे उसकी झाड़ फूँक की गई, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिला, उसको सही लगा कि हाँ अब दिक्कत ख़त्म हुई है। पर यार फिर भी उसके बाद भी ना वहाँ पे आराम लग तो गया, पर उसके बाद भी कभी कभी उसको झटके आते हैं। वो जिन्न जो था ना, उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा, उसको अभी तक उसकी परछाइयाँ दिखाई देती, उसकी शैडोज़ दिखाई देती हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना यार कि ऐसी जगह जो होती हैं ना, यहाँ पे लोग मना करते हैं जाने के लिए, और कभी हम चले जाते हैं तो कुछ ऐसी बलाएं हमारे पीछे पड़ जाती है जो शायद हमारा ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। और रागिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज भी वो जिन्न जो है ना, वो रागिनी का पीछा करता है, और कई बार उससे मतलब ऐसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। पर जैसे तैसे उसके हाथ में कुछ तावीज़ आवीज़ बांधी गई, जिसकी वजह से वो जिन्न अब समा तो नहीं पाता, पर फिर भी काफ़ी वियर्ड चीज़ें होती हैं रागिनी के साथ। तो रागिनी, थैंक यू फॉर शेयरिंग स्टोरी विथ अस। और ऐसी स्टोरीज डेली आती हैं, तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।